मॉर्निंग बच्चों, कल हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 9 स्पाइसेस दैट हील अस। मसाले जो हमें ठीक करते हैं। सिंपल एक्सप्लेनेशन से हमने कल समझा था। लगभग आपको समझ में आया भी होगा कि कौन सा मसाला है वो लगभग किस काम के आता है। आपकी रसोई में जो मसाले हैं वो हमें किस प्रकार से ठीक कर सकते हो, कल आपने समझा। तो आज है हमारे जो चैप्टर है उसमें जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, आज हम उनको समझते हैं। तो इसमें मेरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आएगा आपका लेटेस्ट सिंगल रिफ्लेक्ट में, रीड द गिवन लाइंस एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो नीचे एक लाइन दी गई है यहाँ से यहाँ तक, इसको रीड आउट करना है। उसके बाद नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनके उत्तर देने हैं। तो व्हेन आई वाज ए चाइल्ड आई लर्न देम फ्रॉम माय ग्रैंडमदर। तो मैंने वो चीजें बचपन में अपनी दादी माँ से सीखी थी। शी यूज्ड टू फाइंड क्योर्स फॉर मोस्ट ऑफ द वेदर रिलेटेड कॉमन इलनेस इन द किचन। ये अधिकांश जो मौसमी बीमारियां हैं उनका उपचार और किचन रसोई में ही ढूंढे लेती थी। तो पहला क्वेश्चन इसमें बेटा, वेयर एग्जैक्टली इन द किचन डिड हर ग्रैंडमदर फाइंड द क्लोथ्स। ये जो ठीक किस जगह जो किचन में है उनकी दादी माँ है वो उपचार को ढूंढती थी। जैसे कि द ग्रैंडमदर फाउंड द क्लोथ्स इन द स्पाइसेस कॉमनली केप्ट इन द किचन। साधारण रूप से जो किचन में जो भी स्पाइसेस यानी मसाले रखे रहते हैं उन्हीं में वो उपचार है उनको ढूंढती। She used to these everyday spices like haldi, turmeric, methi, fenugreek, जीरा, cumin and other more natural remedies। ये अन्य जो प्राकृतिक उपचार हैं वो किन में मिलता था उनको? हल्दी में, टर्मरिक में, फेनुग्रीक मेथी में, या आपका जीरा, क्यूमिन और अन्य जो है जैसे इलायची हो गया, कार्डमम हो गया, सिनमन हो गया, दालचीनी, उन सब में उनको क्या मिलता था? उपचार मिल जाता था। क्लोव हो गया, लौंग भी कह सकते हो आप, ठीक है। यानी इनमें वो क्या करती थी, इनका उपचार अदरक हो गया, जिंजर जिंजर हो गया यानी अदरक, इनमें वो मौसम से संबंधित बीमारियां हैं उनका इलाज ढूंढ लेते थे। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, गिव वन एग्जांपल ऑफ वेदर रिलेटेड कॉमन इलनेस। मौसम से संबंधित कोई भी बीमारियां हैं उनको एक उदाहरण देगी। तो वन एग्जांपल ऑफ ए वेदर रिलेटेड कॉमन इलनेस इज ए कफ एंड कोल्ड। जाहिर सी बात है सर्दियों में जो सबसे ज्यादा बीमारी होती है वो कफ और जुकाम। Which can be treated with natural remedies like ginger यानी अदरक, नीम लीव्स तो नीम की पत्तियां, मेंशन इन द अक्सर। ये अपने पाठ में जो बताया कि नीम पत्तियां और अदरक से हम क्या कर सकते हैं, कफ और जुकाम को ठीक कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप डिड द स्पीकर हैव विद हर ग्रैंडमदर। ये जो स्पीकर है वक्ता है उसका अपनी दादी माँ के साथ संबंध था वो कैसा था, किस प्रकार का था? तो स्पीकर है ए क्लोज एंड लविंग रिलेशनशिप विद हर ग्रैंडमदर। ये अपनी जो दादी माँ है उसके साथ स्पीकर का संबंध था क्लोज, घनिष्ठ, निकटतम, लविंग प्रेम पूर्वक, प्रेम पूर्वक घनिष्ठ नजदीकी जो संबंध था, मार्क्ड बाय ट्रस्ट एंड लर्निंग, किसके जिनसे था? उसके विश्वास और सीख पे। The grandmother passed down valuable knowledge about natural remedies। दादी माँ क्या करती कि उसको जो प्राकृतिक उपचार है और जो होम क्योर्स हैं, घरेलू उपचार हैं, उनको शेयर करती, showing a bond of care and wisdom between them। दोनों के बीच केयर, परवाह और बुद्धिमानी उसको दर्शाती है। अगला जो क्वेश्चन है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है, fill in the blank the complete the sentence। सेंटेंस को पूरा कर लिया, आपको खाली स्थान भरने हैं। तो साथ ही शोक मेथी सीड सोनट, दादी माँ जो मेथी के बीज हैं उनको पूरी तरह से होती and drink water in the morning to manage। उस पानी को सुबह जो पेट में पीती, सुबह पीती तो वो किस चीज को मैनेज करने के लिए पीती थी? फर्स्ट बेटा सुपर लेवल,
बॉडी वेट आया था आपने, ये शरीर का वजन है उसको जो शुगर लेवल को मैनेज करने के लिए जो मैजिक सीड्स होती है वो करें उसके पानी को